जो इनकम जो आज हम ले पा रहे हैं वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो सोच ही नहीं बन पाती कि यहाँ से हम लाख 1.5 लाख की महीने की इनकम जो आज ले रहे हैं वो 7,000 महीने में वो कभी ज़िंदगी में पूरा हो पाता। लाल पीला हरा कपड़ा दिखाते समय कभी आपने सोचा था क्या एक समय आएगा अमरनाथ जायसवाल जब न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलेगा बल्कि कईयों की ज़िंदगी बदलेगा? कभी विचार उत्पन्न हुए थे आपके दिमाग में? माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स और मोटिवेशनल स्पीकर। भैया आपको तो पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज वीरों की धरती, जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद हूं। इसी गाजीपुर शहर में एक जगह है महाजन टोली। आज उसी महाजन टोली की माटी के एक लाल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज धमाका मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम अमरनाथ जायसवाल है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, कभी समय था जब आप इसी गाजीपुर शहर में कपड़े की दुकान पर 7,000 की नौकरी किया करते थे, अचानक आपको नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला और जब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आए, नौकरी को आपने छोड़ दिया और ज़िंदगी आपकी बड़ी संघर्ष में बीतना शुरू हुआ। सर वहाँ से सफ़र आपका जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा सर कि कहीं ना कहीं जब हमने काम को इस काम को करने से पहले जो 7,000 महीने की जॉब किया करते थे तो वहाँ पे बस केवल जीविका चल रही थी, मतलब अपने जीविका को केवल काट रहे थे ज़िंदगी को। लेकिन सपने होते थे बहुत बड़े कि कहीं ना कहीं इससे बढ़कर कुछ काम मिले जहाँ पर एक कुछ नाम भी बने और एक बड़ा इनकम का स्रोत भी हो। तो घूमने फिरने का बहुत बड़ा शौक़ था मुझे शुरू से ही, जहाँ पर भी मिलता था मौका वहाँ ज़रूर हम घूमते थे। जब इस प्लान को देखें, और वो प्लान मतलब अपने बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से देखे थे और उनके द्वारा जब देखा गया तो मुझे एक चीज़ इसमें दिख रहा था जो टूर, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि कहीं ना कहीं यहाँ से देश विदेश की यात्रा भी किया जा सकता है और जो इनकम हमें चाहिए वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से मिल सकता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। एक 7,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान अचानक इतना बड़ा कैसे सोच लिया? अचानक कोई इंसान आता है, विदेश की यात्रा के बारे में बात करता है, बड़े पैसों के बारे में बात करता है, 7,000 की एक छोटी सोच वाला इंसान, अचानक उसके जीवन में क्या ऐसा तूफान मचा कि वो तुरंत इस इंडस्ट्री में आ गया? पैसे की किल्लत सबसे बड़ी थी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी मुझे, क्योंकि जो सपने हमने देख रहे थे वो कहीं ना कहीं पैसे की रुकावट की वजह से वो सब चीज़ें पूरे नहीं हो पाते थे। और जो इसमें प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित किया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हुई थी जो प्रोडक्ट की सही यूज़ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे सामने ही मतलब चल बसे भी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में दम है, इसकी क्वालिटी हमने खुद इस्तेमाल किया था, रिजल्ट मिला था, उस विश्वास पे काम किया। कुछ लोग आप जानना चाहेंगे कि वो समस्या कौन थी जिस पे आपका प्रोडक्ट काम किया? प्रोडक्ट में अगर बात की तो मुझे सांस फूलने की दिक्कत थी और कपड़े की एलर्जी भी होती थी, क्योंकि उसी लाइन में थे। तो वो 2 समस्या बहुत ज़्यादा थी मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं इस प्रोडक्ट को पहले मुझे खुद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि सामने वाला पूछता है पहले कि भैया आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। तो पहले मुझे खुद कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर मैं अगले को कॉन्फिडेंस दिला सकूँ। इसकी वजह से मैंने पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया। रिजल्ट मुझे 3 महीने 4 महीने के अंदर मिल गया था और पूरी तरीके से जब मैं संतुष्ट हुआ तो उसके बाद फुल टाइम इस बिज़नेस में उतर गया था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो मसीहा आपकी दहलीज तक चल के आया था या आप उस मसीहा के पास चल कर गए थे? नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि कोई मतलब कि मसीहा हमारे पास चल गया है। मतलब चल कर आए थे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में भी एक माध्यम थे। अच्छा। और वो माध्यम हमारे साले साहब भी थे, जो कि उनके माध्यम से सर को हमने देखा इस बिजनेस में कि सर हमारे घर पर आए, बैठे और प्रोग्राम को जब बता रहे थे तो उनके द्वारा बताए हुए मतलब लास्ट जो इनकम था, इमरल्ड लेवल का इनकम उन्होंने बताया था कि 1 हफ्ते की इनकम 45,000 रुपये की। तो मैं बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ 7,000 महीने की इनकम कर रहा हूँ और सर यहाँ पे 45,000 रुपया 1 हफ्ते में कमा रहे हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया कि कहीं ना कहीं जब सर कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। अच्छा, उसके पहले आपको कभी पता था कि वीकली भी पैसा आता है, वीकली भी लोग पैसा कमाते हैं? एकदम नहीं, ये हमें कोई मतलब इसका एक्सपीरियंस ही नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात किया जाए तो मतलब बस ये सुनते थे कि 2 जोड़ने वाला कोई बिजनेस है, लेकिन इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं। ये पहली कंपनी है हमारी और इसमें प्रोडक्ट बेस से ही हम आए यहाँ पर और अपलाइन के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम किया गया, जो कि सर का एक विश्वास, बिलीव, हर समय समय पे वो हमें विश्वास दिलाते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि बिज़नेस जब नहीं चलता था तो एक पल का हमें याद है उस समय कि लगभग 3 महीना तक बिज़नेस नहीं चला, मतलब बिज़नेस डाउन हुआ और उसमें हम 3 महीने तक जब चेक नहीं बना पाए थे तो बहुत गंभीर समस्या हुआ, क्योंकि अपने पास 3 बच्चे, वाइफ, अब मैं खुद, लगभग 4-5 नौकरी आप छोड़ चुके थे? जी, नौकरी छोड़ चुके थे।
तो जब उस समय का जो स्ट्रगल लाइफ जब चल रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो सर से मैंने बोला कि सर, मेरी दीदी आई थी, बोली कि भाई अगर तुम कमाओगे नहीं, पैसे नहीं घर में लाओगे तो घर का कैसा खर्चा मेंटेन होगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं, बात तो सही करी दीदी। तो मुझे लगा कि अब एक बार सीनियर से बात करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। तो उसमें मैंने अपने सीनियर से बैठ करके बातचीत किया और बोला कि सर ऐसी समस्याएं हैं और मुझे नहीं लगता कि अब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसमें विश्वास मेरा थोड़ा सा टूट गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं विनोद प्रसाद जायसवाल जी जो कि मेरे गुरुजी हैं और मैं उनको मतलब धन्यवाद बोलता हूँ कि शायद वो बार बार बैठ करके मुझे मोटिवेट नहीं करते इस बिज़नेस के लिए, या फिर वो विश्वास नहीं दिलाते बार बार, तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में टिक भी नहीं पाता। तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे, और इस बिज़नेस में बार बार वो मुझे मोटिवेट करते रहे, तुम कर जाओगे, जब मैं कर सका तो तुम भी कर जाओगे। इस तरीके की बातें वो हमेशा बताते थे। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, सही बात है, जब सर भी कर गए तो हम भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वही सफ़र स्टार्ट होता गया। और उनके बाद अगर गुरुजी की बात किया जाए, जो कि मुझे इस बिज़नेस में मतलब होता ना ABCD और इस चीज़ का एजुकेशन देना, तो मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी जो किसी गाजीपुर के हैं, उन्हीं के माध्यम से ये सब कुछ सीखने को भी मिला कि नहीं, इस बिज़नेस में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से लोगों को प्लान दिखा सकते हो। क्योंकि हमें याद है कि वो पल कि रात हुई 11 बजे 12 बजे रात तक हम लोग बैठ के सीखा करते थे। वो आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं? उम्र में अगर बात की जाए तो उम्र में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग जब हम सर को देखते थे तो मुझे लगता था कि जो उम्र में छोटे तो ये क्या सिखाएंगे, दिमाग में होता था, आप सोचते थे? हाँ, दिमाग में होता था ये चीज़। लेकिन फिर बाद में क्योंकि उनसे ज़्यादा आपने दुनिया देख रखी थी, है ना? लगभग उम्र देखा जाए तो उस हिसाब से तो था। लेकिन जब एक व्यक्ति थे मुझे बोले कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरु का कोई उम्र नहीं होता है। अच्छा, गुरु केवल पद से ही बड़े थे या फिर वो कर दिखाया था उन्होंने? नहीं, अगर बात किया जाए तो उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है जी। उस समय भी बड़ा था, क्योंकि हम जब देखते थे तो मतलब कि उनका अगर देखा जाए उस समय का फोटो ना, तो कोई देख के पहचान भी नहीं पाएगा कि आज के अंकुर सर वही अंकुर सर हैं कि नहीं है। तो बहुत बड़ा मतलब नाम किए थे उस समय भी, और अकेले दम पे कहीं ना कहीं उस समय बाइक विजेता बने थे। फिर उस बिजनेस में जब हम देखे कि सर, आप किस सन की बात कर रहे हैं? लगभग 2018 की स्टार्टिंग, 2018 हाँ स्टार्टिंग। तो उस समय मैंने सर से मतलब मुलाकात हुआ पूरा, और पूरा बिजनेस के बारे में सब कुछ देखा गया, समझा गया। तो उनका योगदान यही रहा बहुत ज़्यादा कि मुझे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कराते रहे। बोले बार बार सीखते रहो, सीख करके काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर सकते हो। जबकि बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का हमको ABCD कुछ भी नहीं आता था, मतलब हम जीरो थे एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं जीरो से हीरो तक जो बना रहे हैं सर, उन्हीं का ही देन है कि आज कहीं ना कहीं यहाँ तक बढ़ाते आज कंपनी का स्टार सफायर रैंक पे काम भी कर रहे हैं। क्या बात है। तो आप आज स्टार सफायर की रैंक पे हैं। बहुत बड़ी पोजीशन होती है। इस पोजीशन को पाने के लिए बहुतों का दम निकल जाता है। आपने संघर्ष बड़ा लंबा किया होगा, क्योंकि 7,000 की नौकरी को छोड़ने के बाद घर परिवार को चलाना ही बहुत बड़ी बात है। शुरू के दौर में पैसा नहीं आता है, वो समय जो आपने काटा है वो बड़ा दर्दनाक रहा होगा। आज मैं आपको देख रहा हूँ कि बेलोनो की टॉप मॉडल लगभग 10 लाख प्लस की कार आपके पास है। ये कार आप ही की है? बिल्कुल सर। मुझे रियल बता दूं तो जिस समय कार लिया जा रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कार मेरी ज़िंदगी में आ रही है। अपने आप को आप चुटकी काटे थे? जरूर मतलब जब हमारा मन हुआ था उस समय रोने को भी, तो रो भी नहीं पा रहे थे हम, ऐसा समय था वो। तो फिर सीनियर वो पल आपको याद आ रहा था जब आप 7,000 रुपए की नौकरी में कपड़े दिखाया करते थे और कस्टमर आता था, कपड़े भिंज कर चला जाता था, फिर बाद में समेटना पड़ता था। वो पल याद आ रहा था आपको? बिल्कुल। और हमें याद है अच्छी तरीके से कि जब हमने कार को परचेज कर लिया था तो मैं था और विनोद गुरुजी थे साथ में, और एक और व्यक्ति थे। तो हम लोग गए थे उनके दुकान पे, और दुकान पे आप गए थे? जी। दुकान पे गए, उनकी दुकान का नाम आप लेना चाहेंगे? हाँ, उनका दुकान का नाम है इमाम ब्रदर्स, जो कि रजदेपुर में पड़ता है, और कपड़े की दुकान उनकी है। तो वहाँ पे गए, उनको मिठाई खिलाया गया, तो वही बड़ा खुश हुए। बोले कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम तुम एक नाम कमा रहे हो, और हमें भी गर्व होता है कि हम किसी को बताते भी हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ 7,000 महीने की जॉब किया करता था और आज 10.5 लाख की कार को मेंटेन कर रहा है। तो बड़ा खुशी हो रहा था। तो ज़िंदगी का मतलब उतार चढ़ाव होने के बाद भी कहीं ना कहीं इसमें टिक करके लगातार किया गया। टिक कर इसलिए करके किया गया क्योंकि जो पिछला ज़िंदगी था ना, वहाँ से कुछ हुआ तो नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से ही जो होना है, क्योंकि अब जो भी स्ट्रगल हो उसको झेल के आगे बढ़ना है, और लगातार झेल करके आगे बढ़ा गया। उस दरमियान बहुत सारे लोगों ने आपके सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास किया होगा। बहुत सारे जिनको बोलते हैं ज्ञानचंद्र बोलते हैं, रायचंद्र बोलते हैं, फलाना ढिमका जो बोलते हैं, लोग आए होंगे और आपको लंबी लंबी बातें बताए होंगे कि कहाँ जाके फंस गए। अच्छा खासा 7,000 की नौकरी कर रहे थे, घर परिवार चल रहा था,
आज तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, बहुत सारे लोग बात बोले होंगे। अगर आप उनकी बात सुन करके फिर से उसी दुनिया में चले गए होते तो ये कारवां आज खड़ा कर पाते क्या आप? कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाता, और उस जगह पे अगर गए होते तो शायद आज हमें लगता है कि शायद जो इनकम जो आज हम ले पा रहे हैं वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो सोच ही नहीं बन पाती कि यहाँ से हम लाख 1.5 लाख की महीने की इनकम जो आज ले रहे हैं वो 7,000 महीने में वो कभी ज़िंदगी में पूरा हो पाता। लाल पीला हरा कपड़ा दिखाते समय कभी आपने सोचा था क्या एक समय आएगा अमरनाथ जायसवाल जब न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलेगा बल्कि कईयों की ज़िंदगी बदलेगा? कभी विचार उत्पन्न हुए थे आपके दिमाग में? नहीं सर, कभी नहीं विचार उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काम करते हुए हम बस यही सोचते थे कि कभी शायद लाइफ में अगर बाइक को भी खरीदना हुआ तो शायद हम सेकेंड हैंड खरीद पाएंगे, ये सोच हो पाता था। ये सोच था। लेकिन इस कंपनी का पावर है, हमारे अप्लाइंग का गाइडलाइन रहा और इस सिस्टम का बहुत बेजोड़ मतलब सिस्टम को हमको साथ मिला कि हमें लगता है कि इस कंपनी में जब हम काम किए तो मुश्किल से कुछ ही महीनों में पहले तो बाइक लिए, क्योंकि बाइक सबसे ज़रूरी थी मुझे, तो बाइक पहले परचेज किया और अभी 4 जुलाई को कहीं ना कहीं ये संस्था के माध्यम से गाड़ी भी आया। मेरे ख्याल से लगता है ऑडी जैगवार और जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं सब सोच रखा हुआ आपने। बिल्कुल बिल्कुल, और सोच ये है कि अब हमारे सोचने से डर लगता है सर? नहीं सर, एकदम नहीं डर लगता है, क्योंकि सोच जब हम अपनी बड़ी बड़ी कभी रखते हैं सर के सामने तो सर भी बोलते हैं अरे इतना बड़ा मत सोचो कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे बाप रे। तो अभी सोच जो हो रही थी तो हमारे गुरुजी जो हैं अंकुर कुमार गुप्ता जी, हमने एकदम डिसाइड किया है कि जो गुरुजी लग्जरी गाड़ी में लेंगे उसी गाड़ी को अपना भी हम लेंगे। तो अभी बस डिसीजन चल रहा है गुरुजी का कि कौन सा गाड़ी आने वाला है और होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। एक पैगाम क्या देना चाहेंगे? बहुत सारे भाई हैं जो आज भी 7,000 8,000 10,000 की जिंदगी जी रहे हैं, सोचने का हिम्मत नहीं पैदा कर पाते, लोगों की हलक सूख जाती है जब लाखों करोड़ों की बात कोई इंसान करता है। आपने तो वो दर्द झेला है, वो कहानी वो स्टोरी आपके साथ घटित हुई है। आप एक पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी भाई कर सकता है जो आज आपको देख रहा है गाजीपुर की धरती से पूरे हिंदुस्तान से, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही है कि कहीं ना कहीं उस समय जो हमारा सोच हुआ करता था इस काम को करने के लिए, तो वो सोच डेवलप नहीं थी मुझे कि मतलब इस काम को हम कैसे कर पाएँ। तो हमारे सीनियर अपलाइन ने बोला था कि देखो भाई तुम काम जो कर रहे हो 9 से 9 का, उन्होंने कैलकुलेशन के साथ पूरा बिजनेस मुझे दिखाया उस समय कि तुम्हारी 1 घंटे की कीमत क्या है। जब 1 घंटे की कीमत जब हमने देखा तो हमारे दिमाग में एक तरह से मतलब होता है ना भूकंप बच गया कि मतलब कि आखिर 1 घंटा हम समय दे रहे हैं और मात्र 17 से 18 रुपया कमा रहे हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा मुझको आपके 1 घंटे की वो कीमत 17 से 1800 रुपये 18 रुपये थी। तो मुझे बड़ा झटका लगा कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी 17 से 18 रुपया कमा रहा हूँ, और यहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो महीनों मतलब हफ्तों या मिनटों में, उस समय मुझे लगता है कि सीनियर सर का उस समय 100 रुपये 100 कुछ रुपया था उनका। तो जब ये दिखाएं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने फिर कैलकुलेशन किया अपने खुद को जी, फिर कैलकुलेशन किया कि नहीं इस तरीके से चलेगा नहीं, मुझे पार्ट टाइम में पहले 1-1 घंटा समय देना पड़ेगा, और वो 1 घंटा का दिया हुआ समय आज के निकल फुल टाइम मिला दी, फुल टाइम जी। तो हम बस यही मतलब सबको संदेश देंगे कि कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, चाहे वो 7,000 महीने की जॉब करता हो, चाहे वो महीने का करोड़ों भी कमाता हो, इस बिजनेस को वो आसानी से कर सकते हैं। बस अपने माइंड में सेट रखते कि हमें 1 घंटा का समय इस बिजनेस के लिए निकालना है, और 1 घंटे का समय निकाल करके आज फुल टाइम भी बिजनेस में आ सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साथ 1 घंटा का समय दे करके आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, और जो 2020 साल की दुकान को क्लोज करके आज अपने साथ हैं बिजनेस में। 2025 तक बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बेहतरीन लीडर ये बात कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप भी ये सोच पा रहे हैं या फिर अभी ये काल कपोल में लग रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है अभी नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे लगता है कि शायद 2025 तक बोल रहे हैं, लेकिन वो समय हमें लगता है कि उससे पहले ही ये चीज़ आंकड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड से भाग रहा है ये बिजनेस, उस हिसाब से ये 65,000 करोड़ की जो बताया जा रहा है बिजनेस, वो हमें लगता है कि 2024 के अंदर ही हो जाएगा। सुना है आपकी कंपनी के एमडी ने हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड की टॉप कंपनियों को भी चैलेंज दे दिया है वर्ल्ड नंबर कंपनी बनने की। जी जी, हाँ? ऐसा है, और मुझे गर्व है कि हम ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो हमारे एमडी खुद चैलेंज लेके काम करते हैं, और चैलेंज लेने का दम कहीं ना कहीं जिसके अंदर है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस उभर के आ जाता है कि हम लोग भी आज चैलेंज लेकर के काम को किया जाता है। तो मुझे बहुत घमंड है। आज मेरी बातचीत और मुलाकात हो रही है वीरों की धरती जिसे कहा जाता है गाजीपुर के एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी जो कभी 7,000 की नौकरी किया करते थे, कपड़े दिखाया करते थे, कपड़े समेटा किया करते थे, और उसी 7,000 की दीवारी में बंद थे। कोई मसीहा बन के आया मसाल लेकर और इनकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा कर दिया। ऐसे नायाब इंसान से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप भी 7-8 हज़ार की
कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और जीवन में एक तड़प है, एक चाहत है कि बड़ा करना है, सर से संपर्क करें। सर आपको वो रास्ता बताएंगे, वो मार्ग बताएंगे, क्योंकि सर उसी राह से गुजर कर आगे बढ़े हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। और ये सर का नंबर है, आप देख लीजिए, वाहन ऐप पे जाएं और नंबर जरूर चेक करें कि एक 7,000 कमाने वाला इंसान महीने का किस तरह से आज 10 लाख प्लस की कार मेंटेन कर रहा है। और इस नंबर को जब आप सर्च करेंगे तो सर का ही नाम आएगा। सर क्या नाम से गाड़ी है ये? अमरनाथ जायसवाल के नाम से है। अमरनाथ जायसवाल सर के नाम से ये गाड़ी है। आप जरूर जाएं और जरूर चेकआउट करें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कोई यात्राएं वगैरह भी की हैं? यात्राओं में तो अभी तक लोकल इंडिया लेवल पे पूरे ही भारत किया में आप बहुत सारी जगह गए हैं। है। जी, इंडिया लेवल में किया है, और जिसमें कि गोवा है, मनाली है, शिमला विदेश है। जाने वाले हैं आप? विदेश में थाईलैंड ट्रिप अचीव है, और दुबई का विद फैमिली ट्रिप है, क्या बात जो है। कि एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, क्योंकि हमारी वाइफ बोलती थी कि आप तो घूम ले रहे हैं, लेकिन हाँ। हम कब घूमेंगे। अच्छा। तो हम उनसे एक ही चीज बोलते थे कि भाई तुम्हें इंडिया में नहीं घुमाएंगे, सीधा विदेश में क्या घुमाएंगे। बात है। तो ये चीज़ बात है। आज बहुत थैंक यू अच्छा सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर।